अभी ओपियोइड रहता है, अभी ओपियोइड नेचुरल ओपियोइड रहेगा तो मॉर्फिन, डाइसोडिल मॉर्फिन रहेगा तो हीरोइन, ठीक है, कोडिन, फाइलोकोडिन, इथाइलमॉर्फिन, ठीक है। सिंथेटिक ओपियोइड में क्या आएगा, एफएमडी प्रोफेसर, एफ से फेंटानिल, एम से मीठाडोन, टी से ट्रामाडोन और पी से पैथियोडिन, ठीक है। अभी एक्शन क्या है इसका, जीपीसीआर का जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और सी प्री साइनेप्टिक में सीए को ब्लॉक करेगा, क्लोसिस कैल्शियम चैनल, उस वजह से जो ट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं सब्सटेंस पी या ग्लूटामेट वो कम हो जाएंगे, ट्रांसमीटर डिक्रीज ट्रांसमीटर, ठीक है। और अगर ओपन के प्लस चैनल करेगा तो न्यूरल एक्साइटेशन डिक्रीज और एनाल्जेसिक इफेक्ट देगा, ठीक है। अब इसके रिसेप्टर्स क्या है, के है म्यू रिसेप्टर, के रिसेप्टर, गामा रिसेप्टर, कापा रिसेप्टर, ठीक है। म्यू रिसेप्टर जो है वो स्कैर्ड है, स्कैर्ड से क्या आएगा, सिडेशन, सी से कॉन्स्टिपेशन, ई से यूफोरिया, डी से डिप्रेशन, थोड़ा बहुत याद आया लिख देना, डी से डिपेंडेंसी, आर से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ए से एनाल्जेसिया, सी से कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अभी कप्पा रिसेप्टर जो है सिडेशन कराता है और इनहिबिशन कराता है एडीएच का, और म्यू रिसेप्टर जो डेल्टा रिसेप्टर है वो मूड इनहिबिटर करता है। अभी ओपियोइड में एक चीज़ याद रखना, ओपियोइड का साइड 3L है, लोअर ब्लड प्रेशर, लोअर रेस्पिरेटरी रेट, लोअर बीपी, ठीक है। अभी ओपियोइड का एडवर्स इफेक्ट क्या है, बैड अमेरिकन, सिट्रिक है, ब्रेडिकार्डिया, ए से आएगा एनाल्जेसिक, डी से आएगा डिप्रेशन डिपेंडेंसी, ए से आएगा एनोरेक्सिया। अभी खाने देख ओपियम, अगर दारू पीने वाले पेशेंट को याद रख, ठीक है, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, दुनिया की भी होश नहीं रहेगी, उस पर उसकी डिपेंडेंसी रहेगी, उसको भूख नहीं लगेगी, उसकी आइस अगर बहुत ज़्यादा पी लिया तो आइस कॉन्सेंट्रेट हो सकती है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कफ सप्रेशन, CTZ सिमुलेशन, कफ सप्रेशन, CTZ सिमुलेशन, बैड अमिक्स, ई से यूफोरिया था अमेरिकन में, ठीक है। तो यूफोरिया अमिक्स में इंक्रीज ACP, कफ सप्रेशन, CTZ, ठीक है। इंक्रीज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मायोसिस, एनोरेक्सिया डिपेंडेंसी, एनालिसिस, ब्रैडिकार्डी। देख GIT में क्या करेगा, उसको ना होश रहेगा तो वॉशरूम भी नहीं जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, रेस्पिरेटरी में डिप्रेशन होगा, अब वैसोडाइलेशन कराएगा, पोस्चरल हाइपरटेंशन कराएगा, ठीक है, याद रखना ये। मायोसिस कराएगा, CTZ सिमुलेशन, यूफोरिया, ठीक है। डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, डिक्रीज मोटिलिटी एंड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, याद रखना। अभी क्लिनिकल एप्लीकेशन के एंटीटसिव के यूज़ होता है, एंटी डायरिया यूज़ होता है, प्री एनेस्थेटिक एजेंट जैसे यूज़ होता है, सीवियर पेन मैनेजमेंट, MI फ्रैक्चर बर्न में यूज़ होता है, ठीक है। और एंटीटसिव मतलब क्या, कोडिन और फार्माकोडिन जो है थ्रेशोल्ड ऑफ कफ बढ़ा देते हैं कफ सेंटर पे, ठीक है, ये हुआ। और अभी एंटी डायरिया, प्री एनेस्थेटिक, फेनिटिडिन, अभी देख कौन से ड्रग है, फेनिटिडिन, पैथिडिन और ट्रामाडोल, ये जो है ओपियम अगोनिस्ट है, अगोनिस्ट, ठीक है। ओपियोइड अगोनिस्ट में क्या आएगा, फेंटानिल, FMT है ना, FMT प्रोफेसर, एम से तो याद नहीं होगा, फेंटानिल जो है ये ओपियोइड अगोनिस्ट है प्रॉपर, ठीक है। मिनिमम CNS इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। और ये जो है पैथिडिन वो मॉर्फिन जैसा काम करता है, प्रिफर ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। ट्रामाडोल जो है एटिपिकल है, म्यू रिसेप्टर इनहिबिट 5-HT एंड NA माइल्ड टू मॉडरेट पेन मैनेजमेंट करता है, ठीक है। अभी एंटागोनिस्ट में नालोक्सोन, नालट्रेक्सोन, नालमीफी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सेफ ड्रग है, ओरल यूज़ करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। नालट्रेक्सोन और नालोक्सोन जो है एंटीडोट करने हैं, एक्यूट एंटीडोट करने के लिए IV, शॉर्ट 1 to 2 आवर्स के लिए, एक्शन फास्ट है नालोक्सोन का, इसके लिए IV में यूज़ होता है। नालट्रेक्सोन जो है ओरली यूज़ होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन, हेपेटोटॉक्सिक। एक नेमेफ्लिक्सिन सेफ ड्रग है, बट अगर उसको हेपेटोटॉक्सिसिटी बट सेफ ड्रग है, ऐसे सारत के साथ नहीं देना पड़ेगा। नालट्रेक्सोन जो है ओरल ड्रग है, लॉन्ग ड्यूरेशन 2 दिन तक काम करता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी कराता है। नालट्रेक्सोन जो IV है 1-2 घंटे तक काम करता है, एक्शन फास्ट है। अभी इसका डायग्नोसिस क्या है, कोमा, पिनपॉइंट पिपिल और RS डिप्रेशन रहेगा, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, सपोज ओपियोइड है ना, ओपियोइड हिस्टामाइन का रिलीज़ कराता है, हिस्टामाइन का रिलीज़ कराता है तो CTZ रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, वैसे भी CTZ रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है और अस्थमा करा सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म करा सकता है। तो पहली बात ब्रोंकोस्पाज्म में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पेन को हटा के बताएगा नहीं, एक्यूट एब्डोमेन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इसके लिए। हेड इंजरी में CO2 और ICP बढ़ा देगा, इसके लिए हेड इंजरी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अभी इसकी ट्रिक क्या है, मायोसिस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पेन किलर, हिस्टामिन रिलीफ, इंक्रीज ICP, नोशिया, यूफोरिया। डायग्नोसिस क्या, ABG में pH डिक्रीज होगा, PCO2 इंक्रीज होगा, ICG में एरिथमिया होगा, मायोसिस, कोमा, और हिस्ट्री ऑफ ओपियोइड इंटेक होगा, हिस्ट्री ऑफ ओपियोइड इंटेक, ये हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला सिम्टम, ओपियोइड आर द ड्रग्स दैट बाइंड टू द ओपियोइड रिसेप्टर CNS एंड PNS टू प्रोड्यूस एनाल्जेसिया। एंटी एमिटिक आर दोज ड्रग्स विच प्रिवेंट और सप्रेस वॉमिटिंग, ठीक है। ऐसा
वॉमिटिंग सेंटर मेडुला पे है, ठीक है। वॉमिटिंग सेंटर मेडुला पे है। क्या करता है, कॉर्टेक्स से सिग्नल आएगा, कोई भी फीवर, पेन, बैड ऑर्डर, तो स्टिमुलेट हो जाएगा। वेस्टिबुलर नर्व न्यूक्लियस से स्टिमुलेट होगा H1M से, तो वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा। अभी CTZ है ना, CTZ, इसके लिए नो ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है। इसके लिए D2 5HT3 H1M रिसेप्टर, NK1 रिसेप्टर CTZ पे काम करता है। ट्रिगर इसका यूरेनिया होता है, ठीक है। अभी CTZ से न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस जो है वो डायरेक्ट वॉमिटिंग सेंटर पे जाता है। न्यूक्लियर ट्रैक्टर सोलिटेरियस है ना, GIT वॉमिटिंग सेंटर और CTZ का रिले सेंटर होता है। न्यूक्लियर ट्रैक्टर सोलिटेरियस क्या करता है, रिलेज एफरेंट सिग्नल फ्रॉम GIT टू CTZ, और CTZ से वॉमिटिंग सेंटर वापस से वॉमिटिंग, नौशिया वॉमिटिंग होगा। याद रखना है ये चीज़, ठीक है। अभी ये डायग्राम बना ली। रिले सेंटर 5HT3 और ये क्या है, D2 5HT3 H1MNK। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है 5HT3 क्लासिफिकेशन, ओडेनसेट्रोन, पालेंसेट्रोन, ओडेनसेट्रोन, ग्रैनीसेट्रोन और पोलेंसेट्रोन 2 बार आ गया है, ठीक है। अभी ये ड्रग जो है डोलानसेट्रोन है, डोलानसेट्रोन। अभी जो ड्रग है ये क्या करता है, अभी नॉर्मली क्या होता है, न्यूक्लियर ट्रैक्टर GIT से न्यूक्लियर ट्रैक्टर सोलिटेरियस जाता है, CTZ पे जाता है, ठीक है। तो ये 5HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, न्यूक्लियर ट्रैक्टर सोलिटेरियस में, CTZ में। तो इसके लिए यूज़ होता है कीमोथेरेपी इंड्यूस नौशिया वॉमिटिंग और प्रो सपरेटिव नौशिया वॉमिटिंग। इसका एडवांटेज क्या है, सिडेशन नहीं कराता और ठीक है। H1 एंटागोनिस्ट के DD साइकिल चला के सीना DD डाइफिनाइल हाइड्रामाइन डाइफिनाइल प्रोमिथाजीन DD साइकिल चले, प्रो हो गई, साइक्लिजिन और मिक्लिजिन और सिनाराजीन क्या करता है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस पे। इसका मेन काम है H1 एंटीहिस्टामिनिक, क्या है, मोशन सिकनेस और ये सिडेटिव होता है और पोस्ट ऑपरेटिव नौशिया वॉमिटिंग के लिए यूज़ होता है। एंटीकोलिनर्जिक में आएगा स्कोपोलामाइन, जो पीछे पिला में यूज़ करते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या है, एंटीकोलिनर्जिक का साइड इफेक्ट देख क्या है, ब्लड विजन है, ड्राई माउथ है, जेरोस्टोमिया, यूरिन रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ये हुआ प्रोकाइनेटिक। प्रोकाइनेटिक में मेटाक्लोप्रामाइड आता है, डोमपेरिडोन आता है। डोमपेरिडोन D2 और 5HT4 को ब्लॉक करते हैं। ये क्या करता है, मेटाक्लोप्रामाइड में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। इसके लिए EPS और सिडेशन दिखाता है, ये EPS और डिजेशन नहीं दिखाता डोमपेरिडोन। और इसके लिए डोमपेरिडोन ज़्यादा यूज़ होता है कीमो ऑपरेटिव नौशिया वॉमिटिंग, माइग्रेन एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस के लिए यूज़ होता है, प्रेगनेंसी से पोस्ट ऑपरेटिव नौशिया वॉमिटिंग, ठीक है। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कॉज कर सकता है, EPS कॉज कर सकता है, प्रोकाइनेटिक, ठीक है। अभी NK1 जो रिसेप्टर है, NK1 रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक कर देता है एपिप्रेटिन, फोसाप्रीपिटेंट, फोसाप्रीपिटेंट, ठीक है। सब्सटेंस P ब्लॉक कर देता है CTZ में, ठीक है। NK1 QT प्रोलॉन्गेशन और रिकव कराता है। NK1 एगोनिस्ट सब्सटेंस दैट ब्लॉक P सब्सटेंस इन CTZ एंड NTS, ठीक है। D2 ब्लॉकर जो है ये भी प्रोकाइनेटिक भी D2 ब्लॉक करता है, न्यूरोलेप्टिक भी D2 ब्लॉकर है। दोनों में फ़र्क क्या है, ये 5HT4 भी कराता है ब्लॉक को, ये 5HT4 को नहीं करता। D2 ब्लॉकर क्या है, न्यूरो एपिलेप्टिक में हालपेरिडोल क्लोप्रोमाजीन, ये हालपेरिडोल क्लोप्रोमाजीन का साइड इफेक्ट क्या है, अकतेसिया कराएगा, पार्किंसनिज्म कराएगा, ठीक है। और कीमोथेरेपी डिजीज इंड्यूस यूरेमिया। अभी डेक्स्ट्रो एडजुवेंट क्या है, डेक्सामेथासोन ओडेनसेट्रोन की एफिकेसी बढ़ाता है, बार्बिटरेट रिलीव एंजाइटी एंटिसिपेशन, कैनाबिनॉल का ड्रोनामिनॉल भी बोलते हैं, क्या CB1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है व्हेन एंटी एमिटिक फेल। हिस्टामिन के रिसेप्टर है तो सिडेशन आएगा, डोपामिन है तो हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया, EPS पार्किंसनिज्म आएगा। और मस्क्यूरानिक रिसेप्टर है ड्राई माउथ, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन। ड्रग ऑफ चॉइस मोशन सिकनेस में हायोसाइमिन, स्कोपोलामाइन देंगे। मॉर्निंग सिकनेस में डॉक्सीलाइमिन और विटामिन B6 देंगे। ओडेनसेट्रॉन और ग्रैनीसेट्रॉन, CIV अक्यूट। कीमोथेरेपी इंड्यूस नौशिया वॉमिटिंग अगर क्रॉनिक होगा, डिलेड होगा तो अप्रीपिटेंट, पार्किंसन और लेवोडोपा इंड्यूस डोमपेरिडोन, नॉट मेटाक्लोप्रामाइड।
कोलिनर्जिक रिफर्स टू अ स्पेशल डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वहाँ पे प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, कोलिनर्जिक और कोलिनर्जिक और सिम्पैथोमिमेटिक्स। इसको कोलिनर्जिक अगोनिस्ट बोलते हैं, जो एसिटाइल कोलिन की तरह काम करता है एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे और एसिटाइल कोलिन जैसे रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। दिस ड्रग वर्क डायरेक्टली बाइंडिंग इनटू कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो निकोटिनिक होते हैं, मस्क्यूरेनिक होते हैं, और इनडायरेक्ट बाय एक्टिवेटिंग कोलिनेस्टरेज एंजाइम। अभी निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर के बारे में बात की है। पहले क्या है, व्हेन कोलिनर्जिक सिस्टम इज स्टिमुलेटेड इट प्रोड्यूस रेस्ट डाइजेस्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। ठीक है, कोलिनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो रेस्ट और डाइजेस्ट वाला मैकेनिज्म शो करेगा। निकोटिनिक रिसेप्टर एन होता है और एन होता है और एन होता है। एन होता है तो वो न्यूरोनल होता है, एन होता है वो मस्कुलर जंक्शन पे काम करता है। ठीक है, और ये जो है प्री गैंग्लियोनिक रिसेप्टर फाइबर नर्व इम्पल्स कैरी करता है प्री गैंग्लियोनिक टू पोस्ट गैंग्लियोनिक। ठीक है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया होता है, ये एसिटाइल कोलिन कैटेकोलिन रिलीज करता है नॉन एड्रेनालिन से। ठीक है, इतना याद रखना। ACH बाइंड करेगा अलाउ Na टू रश द सेल। ACH बाइंड करेगा लिग्नैंड गेटेड चैनल, ACH बाइंड करेगा अलाउ Na टू रश टू द सेल। अभी मस्कुलिनिक रिसेप्टर क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। M1 M2 M3 M4 M5 CNS पे काम करता है। M1 जो है वो पहले खाओ पियो, तो खाओ पियो कहाँ से करते हैं, GIT से करते हैं। ठीक है, सोच के करते हैं तो कॉग्निशन। ठीक है, फिर दिल लगाओ से हार्ट आएगा। हार्ट में स्टिमुलेटेड हार्ट कॉन्ट्रेक्टिलिटी, अगर ये स्टिमुलेट होगा तो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। फिर लंग्स स्मूथ मसल विसरा। अभी देख, लंग्स स्मूथ मसल विसरा, GIT ब्लैडर। पहले कोलिन आएगा तो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज उसको बाइंड करेगा तो एसिटाइल कोलिन बनेगा, तो एसिटाइल कोलिन स्टोर इन वेसिकल। कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ तो एक्सोस्टोसिस होगा तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। एसिटाइल कोलिन स्टेरेज ट्रांसफरेज जो है एसिटोन और कोलिन में टोलेगा, फिर कोलिन वापस से रीअपटेक हो जाएगा। कोलिनर्जिक जो है वो डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग क्या करता है, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल बेथेनिकॉल, पाइलोकार्पिन और मेथाकोलिन और बहुत सारे। कार्बाकॉल भी होता है। कार्बाकॉल जो रहता है वो एज इट इज़ एसिटाइल कोलिन जैसा दिखता है स्ट्रक्चर में, और ज़्यादा देर काम कर सकता है। कार्बाकॉल ग्लोकोमा में यूज़ होता है। बेथेनिकॉल जो है वो ब्लैडर और बावल में यूज़ होता है। बावल को ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या है, ये रिटेंशन, कोई जगह पे रिटेंशन होगा तो वो जगह वो नल खोल देगा, नल खोलने का काम करेगा कोलिनर्जिक। पोस्ट सेप्टेटिव एरियाज पोस्टमार्टम यूरिनरी रिटेंशन में यूज़ होता है। ब्लैडर को नल्स खोलना है ना, तो ब्लैडर को फिल्टर को रिलैक्स करेगा, डेट्रोसिल मसल को ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ब्लैडर एटोनी में क्या करेगा, ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और स्पिंटर को रिलैक्स करेगा। रिलैक्स स्पिंटर वाइल स्टिमुलेटिंग इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन, लिखना भूल गई। पाइलोकार्पिन जो है डायरेक्ट मस्कुलर एगोनिस्ट है। डायरेक्ट मस्कुलर एगोनिस्ट, ये भी डायरेक्ट मस्कुलर एगोनिस्ट ग्लोकोमा में यूज़ होता है। सॉर्जन में जॉगनर सिंड्रोम में यूज़ होता है। ड्राइम आउट को रिवर्स करता है। ग्लोकोमा में कॉन्ट्रैक्ट सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पुलिंग ओपन द ट्रेबेकुलर मेशवर्क। ठीक है, मतलब जो है सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पीछे जाएगा और डायलेट होगा तो आगे आएगा। याद रखना, डायलेट होगा तो आगे आएगा। कभी भी हम किसी को दिल देते तो हम आगे आता है, डायलेट होगा तो आगे आएगा तो पुल ओपन द ट्रेबेकुलर मेशवर्क ओपन हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, एक्वस ड्रेनेज अच्छे से होगा। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अभी मेथानिकल का डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अस्थमा इनके। ठीक है, और ये मेथानिकल नॉर्मल पेशेंट में कुछ ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होगा, बट अगर अस्थमेटिक पेशेंट होगा तो उसमें ब्रोंकोस्पाज्म होगा। वही कार्बाकॉल जो है ज़्यादा समय तक नहीं टिक जाता है, बिकॉज स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है एसिटाइल कोलिन से, और सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। M3 बेथानिकॉल ही M1 M3 टाइप का है। ठीक है, अभी इरिवर्सिबल बट पाइलोकार्पिन तो हो गया था M3। कार्बाकॉल और पाइलोकार्पिन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अभी जो है इनडायरेक्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग बट रिवर्सिबल में क्या आएगा, एड्रोफोमिया, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन। डायग्नोसिस फॉर मायस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, या 2 mg IV देते हैं और टेंसिलर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टाइम बिंग के लिए टेम्परेरी इंप्रूवमेंट होता है बिकॉज एंटीबॉडीज हटा देता है। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट है, रिवर्सिबल है। If the symptom worsen, patient is on cholinergic crisis. Anticholinesterase medication must be immediately withdrawn. Indirect में एड्रोफोनियम, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, डोनेप्रिजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामाइन, ये तीनों जो है वो अल्जाइमर डिजीज़ में यूज़ होता है। डोनेप्रिजाइल और ये सेरिब्रो सिलेक्टिव एजेंट्स है। ये सारे क्या है, सेरिब्रो
सिलेक्टिव एजेंट है। तो न्यूस्टिकमिन जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। एड्रोफोनियन टेंसिलन टेस्ट फाइसोस्टिकमिन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को कॉज कर सकता है और दोनों रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर सकता है। और अगर एंटी ग्लोकोमा एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज़ होगा, इंडिकेशन इसका क्या है, ग्लोकोमा एट्रोपिन पॉइजनिंग में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ओवर यूज़ होगा तब यूज़ करेंगे हम। अभी न्यूस्टिकमिन जो है पोलर ड्रग है और पोलर ड्रग है, याद रखना। न्यूस्टिकमिन क्या है, कोलिनर्जिक जो है वो न्यूस्टिकमिन, और न्यूस्टिकमिन जो है वो सिंथेटिक रिवर्सिबल है एंटीकोलिनिस्टरेज, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्टिंग है कोलिनर्जिक अगोनिस्ट और सिंथेटिकली रिवर्सिबल होता है एंटीकोलिनिस्टर एक्ट बाय कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिनिस्टरेज एंजाइम से कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करता है और प्रिवेंट करता है एसिटाइल कोलिन, लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिनिस्टरेज की एक्टिविटी को प्रिवेंट करता है, लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ द एसिटाइल कोलिनिस्टरेज इन द साइनेप्टिक नर्व, दरबार प्रोलॉन्गिंग इन एक्शन निकोटिनिक और मस्कुलरिक रिसेप्टर पर दोनों पे काम करता है। क्लिनिकल यूज मायस्थीनिया ग्रेविस न्यूरो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दैट डिस्ट्रॉय निकोटिनिक रिसेप्टर एंड एनएमजे जंक्शन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दैट डिस्ट्रॉय एसिटाइलकोलिन एंड एनएमजे जंक्शन। अभी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट क्या है, हमारी जो नसें रहती है, अभी जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमारी जो हमें रोक्यूरेनियम पेनक्यूरेनियम ये सारे नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग देके रखते हैं ताकि हमारी मसल रिलैक्स में सर्जन आसानी से ऑपरेशन कर सके। तो रिवर्सिबल नॉन मस्कुलर ब्लॉकेट में यूज़ होता है। इंट्रावेनसली ये डालते हैं, 0.5 से 2 mg तक डालते हैं ताकि एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट है वो रिवर्सिबल हो सके, ठीक है। मायस्थीनिया ग्रेविस में यूज़ होता है। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट एनेस्थीसिया रिवर्सिबल में इंट्रावेनसली डालते हैं बिकॉज न्यूरोसिक्विड ACL का भंडार कॉज करता है। अट्रोपिन में उसके साथ यूज़ करते हैं ताकि मस्कुलरिक इफेक्ट साइड बैलेंस हो जाए। रिवर्स नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट लाइक रोक्यूरेनियम। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अस्थमा में नहीं देना है, अस्थमा में ये ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करा देगा, ठीक है। और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं देना है, कार्डियक कोमा में नहीं देना है, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। देख पोस्ट एनेस्थेटिक रिवर्सल बोली, मायस्थीनिया ग्रेविस बोली, और पोस्ट ऑपरेटिव EDS क्या, इंक्रीज ACS, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन द गट एंड रेट्रोसर मसल। देख व्हेन यूज एनेस्थेसिया न्यूरोस्टिकमिन मस्ट बी को-एडमिनिस्टर्ड विद एट्रोपिन टू प्रोफाउंड इमीडिएटेड ब्रेडिकार्डिया। इसका एक साइड इफेक्ट ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट डबल डायरिया, यूरिनेशन, मायोसिस, ब्रोंकोस्पाज्म, बी एंड ब्रेडिकार्डिया, डबल बी ब्रेडिकार्डिया और एवेसिस, लैक्रेवेशन, स्वेटिंग, सलाइवेशन। अभी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या है, पाल्पिटेशन होगा, वीजिंग होगा, पिन पॉइंट प्यूपिल्स होगा, फैसिकुलेशन होगा, बहुत सारे फैसिकुलेशन, पिन पॉइंट प्यूपिल्स, वीजिंग, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, लीकी सफोकेटिंग ब्रोंकोस्पाज्म होगा, फैसिकुलेशन और ब्लॉकेड होगा। ये अट्रोपिन और प्रालोडॉक्साइन से ठीक होगा। अभी इंसेक्टिसाइड लाइक मायाथेरल ये इरिवर्सिबल रहते हैं, इनडायरेक्ट बट इरिवर्सिबल, मालाथेरल, पैराथेरल, सोमन, सरीन, ताबुन, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या, एट्रोपिन करेंगे, एट्रोपिन देंगे, प्रालोडॉक्साइन देंगे, ठीक है। और ये इसका साइनस सिम्टम क्या, वीजिंग रहेगा, लैक्राइमेशन रहेगा, आँख से पूरा